नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विकलांगों के लिए आईएएस पीसीएस की जॉब के रिगार्डिंग। क्या दिव्यांगजन हैंडीकैप लोग आईएएस बन सकते हैं, नहीं बन सकते। इस बात में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम दिव्यांगजन हैं, हमें आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, आप अभी 12th कर रहे हैं या आपने पास कर लिया है, 12th क्लास में हैं, आप एक ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन को पास कर लिया है, तो दोस्तों आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइएगा। अगर आप 12th में हैं और आपकी इच्छा है आईएएस बनने की, तो मैं बता दूं दोस्त, आपकी कोई भी कैटेगरी हो हैंडीकैप में, आप विजुअली हैंडीकैप हो, आप ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हो, आप हेयरिंग हैंडीकैप हो, या फिर आप मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरीज़ के अंदर हो, तो आप बिल्कुल आप अपनी आईएएस की प्रिपरेशन जारी रखिएगा। क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि जिस तरीके से आईएएस का इतना बड़ा पद है और उसमें दिव्यांगजनों को लेंगे नहीं लेंगे, ये मन में एक शंका रहती है 12th क्लास में ग्रेजुएशन करते समय। तो बिल्कुल मैं बता दूं कि आप इस शंका को दूर करिएगा और तैयारी में लगिएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो कि दिव्यांगजन हैं और आईएएस बन चुके हैं, पीसीएस बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, आप आईपीएस नहीं बन सकते क्योंकि ये पुलिस फोर्स होती है। इनको देख करके आपको लग जाता है कि आईपीएस नहीं बन सकते, आईएएस भी नहीं बन पाएंगे। देखिए, आईएएस जो है वो एक तरीके की नॉन वर्दी वाली जॉब है, उसमें कोई किसी तरीके की पुलिस फोर्स की वर्दी नहीं है। तो अगर आप आईएएस, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस नहीं बन पाए, तो भी इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट होती हैं। आईआरटीसी रेलवे के अंदर होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर होती है, जो कि आप कम रैंक आने पर उन कैटेगरीज में चले जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आपने, मान लीजिए आप आईएएस का सपना था और आईएएस नहीं बन पाए, 1-2 नंबर कम रह गए, तो आपको जॉब फिर भी मिल जाएगी, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपका मन में आईएएस है और आप 12th में हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार नहीं, हम दिव्यांगजन हैं, तो इस चीज़ से आप मत घबराइएगा, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों, यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम कराती है वो यूपीएससी कराती है, ये आप सभी को पता भी होगा। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, और आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो अच्छी बात है। अगर आप 12th में हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट लीजिएगा जो आपको इसमें भी फ़ायदा कर सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरीके के आप सब्जेक्ट जो भी, आप इसका सिलेबस देख करके गूगल से सिलेबस आप सारा डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कराती है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना ग्रेजुएशन के आप नहीं कर सकते, 12th बेस पर नहीं इसका फॉर्म निकलता। इसका फॉर्म निकलता है ग्रेजुएशन बेस पर, और साल में एक बार इसका फॉर्म ज़रूर आता है, ठीक है। हर साल इसका, चाहे कोरोना था उस टाइम पर भी आया और अब भी लगातार हर साल इसका एक फॉर्म जरूर आता है, हर साल इसके फॉर्म होते हैं। इसी के साथ आपकी पीसीएस की भी तैयारी होती रहेगी, स्टेट पीसीएस में भी। स्टेट पीसीएस में देखिए, इसमें अगर हम बात करें आपके रिजर्वेशन की, आपके आरक्षण की, तो दोनों में दोस्तों आपको आरक्षण मिलेगा, स्टेट पीसीएस में भी। स्टेट पीसीएस में सिर्फ आपके अपने जहाँ जो पीसीएस से एसडीएम बनते हैं, उसमें सिर्फ आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य से हमें आपको आरक्षण मिलेगा। मान लीजिए आप हरियाणा से हैं और आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में आओगे, फिर आप अपनी हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं आओगे। हाँ, आईएएस की कैटेगरी में, यूपीएससी में आप जो है अपनी कैटेगरी में आओगे, हैंडीकैप कैटेगरी में, और आपको रिजर्वेशन का इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर आपका इसमें एक प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका लिखने वाला होता है, सब्जेक्टिव होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन में 12th में एग्ज़ाम देते हो। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ऐसे ही आपका स्टेट पीसीएस में सेम प्रोसेस होता है, और इस तरीके से आप जो है अपना स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 12th क्लास में हैं ना, आप अभी 12th क्लास में हैं, या आपने इसी साल 12th की है, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हैं, या फाइनल ईयर तक भी है, आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है दोस्तों। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल अपना इसी एग्ज़ाम को दे करके देखो। अगर आप
हैंडीकैप कैटेगरी में है, तो बिल्कुल जो है आपको सक्सेस मिलेगी। सब कुछ इसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए बाकी चीज़ें किसी तरीके का कोई आपके दिमाग में बिजनेस, नौकरी या फिर घर की हालात स्थिति, इन चीज़ों को छोड़ करके आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पीछे लगना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कोचिंग ही आप लो, अब बहुत सारे साधन हैं, यूट्यूब से भी आप इसके सोर्स देख सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपसे 3 साल इसमें आपने दे दिया, 3 से 4 साल इसमें दे दिया, नहीं भी निकल रहा, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जो छोटे एग्ज़ाम है, क्लरिकल के एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में आपका फोकस बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। आप उन एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इसमें भी एक बार आपको चांस देना चाहिए, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स में घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करके देखें और बिल्कुल जो है आप अपनी साथ के साथ ग्रेजुएशन करते रहें। आप ग्रेजुएशन करते रहें और यूपीएससी एग्ज़ाम को टारगेट आप करके रखें, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ पीसीएस भी आप अपना, और जैसे उत्तर प्रदेश में और भी एग्ज़ाम होते हैं, आरओ का होता है, जैसे बाकी स्टेट में भी एग्ज़ाम होते हैं इसी तरीके के, उन ऐसे एग्ज़ाम जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनको आप जो है टारगेट करके चलो यूपीएससी के साथ साथ, तो कोई ना कोई हो सकता है आपके एग्ज़ाम क्लियर इसमें हो जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और आप अपनी तैयारी को और ज़ोरों शोरों से करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। बस मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी दिव्यांगता को लेकर के मत घबराइएगा कि आईएएस बन सकते हैं, नहीं बन सकते। आप बिल्कुल बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, पीसीएस भी, डीएम, एसडीएम आप बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।